माय चैनल। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है न्यूटन रिंग्स के ऊपर है। ये 100% आता है क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए जब आप पेपर करके जाएं तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये वाला। तो इस आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डेरिवेशन को समझेंगे। और एक इसमें टॉपिक आता है नेसेसरी एक्सप्रेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेसेसरी एक्सप्रेशन क्या है ब्राइट ऑफ डार्क के लिए। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो न्यूटन रिंग्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। तो फॉर्मेशन को ध्यान में रखने के लिए तो यहाँ पे मैं बता दूँ क्या होता है। यहाँ पर एक ग्लास प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, इस ग्लास के प्लेट के ऊपर एक अरेंजमेंट होता है, इन ग्लास प्लेट और प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का एक अरेंजमेंट होता है इस टाइप का, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन जो होती है ये वाली ना, ये 45 डिग्री पर होती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। जब सोर्स लाइट इस प्लेट से टकराते हैं तो इस पर रिफ्लेक्ट होता है और फिर इस पर इंसिडेंट होते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। और ये जो इसके द्वारा जो रिंग बनती है, इंटरफेरेंस के द्वारा जो रिंग बनेगी यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम न्यूटन रिंग्स। और उस रिंग्स को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी के प्रैक्टिकल में भी ये प्रैक्टिकल है, जो आपके फिजिक्स का प्रैक्टिकल लैब है उसमें भी ये प्रैक्टिकल है, और आप लोगों ने शायद करा भी होगा। तो इसकी जो ग्राफिकली डायग्राम है उसको उसको समझ लेते हैं एक बार। उसको समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। व्हेन द लाइट इंसिडेंट ओवर एन अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह ओवर एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्लास प्लेट एंड प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, देन रिंग्स आर फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू इंटरफेरेंस के दौरान हमारे यहाँ हम इसमें हमें वो मिलती है, एक रिंग मिलती है, ठीक है। तो दिस रिंग आर कोल्ड न्यूटन रिंग, और इस जो रिंग बनी इस रिंग को ही हम क्या कहेंगे, न्यूटन रिंग कहेंगे। तो ये आपका ग्राफिकल है, आप इसे एज इट इज उतार देना, उसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट है वो देख लेते हैं। तो जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो इस टाइप का दिखता है, ये हो गया आपका रिंग, ठीक है। हमने इसमें क्या किया एक्चुअली में, हमने जो हमारी ये ग्लास प्लेट थी, इसकी जो ग्लास प्लेट थी और जो हमारा ये रिंग बना, हमने इसके सेंटर से लेके और यहाँ तक हमने इसमें एक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बोलते हैं हम OC, इसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से बोला जाता है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है R, इसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। सॉरी, ये C से लेके P तक ये तो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होता है रेडियस ऑफ रिंग। और ये P से Q तक की जो दूरी है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम थिकनेस बोलते हैं इसको। और ये थिकनेस, ये वाली थिकनेस बराबर होती है, और ये R है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये पूरी R है। और CS कितना हो जाएगा, R माइनस T, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये चीज़ देखो आप, ये पूरा जो है पूरा कितना है CS प्लस O, पर हमें क्या पता है, हमें ये पता है ये T है, और पूरा पता है पूरा कितना है, R है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस टी हो जाएगा, ये जाएगा R माइनस टी हो जाएगा। तो चलो, तो यहाँ पर कुछ चीज़ देख रहे होंगे कि SO बराबर है PQ के, जो कि बराबर है T के, जिसे बोलते हैं हम थिकनेस। OQ बराबर है SP के, दोनों बराबर है R के, जिसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ रिंग। इसी तरह CP को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर,
और जो आपका सी एस है वो आर माइनस टी होगा। तो इसी तरह हमने देखा कि इसी तरह हमने देखा सी पी इक्वल टू सी ओ इक्वल टू आर है, ठीक है। ये मैंने आप वर्ड मेंशन भी कर दिया है। पी क्यू ओ एस इक्वल टू टी, क्यू एस अपॉन टी इक्वल टू ये और ये। अब अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप आता है हमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सी पी यानी कि हमें जो ये वाला ट्रायंगल है ना, कौन सा ट्रायंगल, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो इसके बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है, सी पी का स्क्वायर सी एस का स्क्वायर प्लस एस पी का होल स्क्वायर। सी पी स्क्वायर यहाँ पर क्या है? सी पी का मतलब क्या है यहाँ पे? आर। सी एस का मतलब आर माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस, और एस पी कितना है? आर एन, ठीक है। इसको हम आर एन से डिनोट करते हैं, जो हमारा रेडियस होता है ना, न्यूटन रिंग्स का रेडियस। तो एन यहाँ पर न्यूटन रिंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग्स को हम आर स्क्वायर एन से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही हमने इसका फॉर्मूला खोला तो हमें क्या मिला? आर स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2RT, ठीक। तो आर से हमारा आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता है जो ये टी है ना, जो ये टी है, ये वाला टी, आप देखो यहाँ पर ये इतना छोटा है। जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, तो ये और भी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कि देखो यहाँ पे लिखा है ये माइनस ऑफ टी आर, इसे छोड़ो, ये मैंने गलती लिख दिया था यहाँ पे, थोड़ा इसे मैं कट भी कर देता हूँ अभी। यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़वा दो आप, ठीक है। ये अब हियर टी स्क्वायर आर नेग्लेक्टिंग, क्यों? क्योंकि टी इज अ वेरी स्मॉल, सो टी स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल। चलो हमने इसे काट दिया, और ये आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2RT बना। अब ये तो रेडियस हो गया, हमें चाहिए रेडियस, चाहिए हमें डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायमीटर बराबर क्या होता है? R/2। तो इसे हमने इस फॉर्म में लेके आ गए, हम इसे डायमीटर के फॉर्म में लेके आ गए, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर में काम चलता है सारा। वेयर DRN इज द रेडियस ऑफ रिंग, इट इज़ नॉट रेडियस यार, यहाँ पर रेडियस, ये रेडियस नहीं है, इसे बोलते हैं DRN, यानी कि डायामीटर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? डायामीटर, डायामीटर ऑफ रिंग, न्यूटन रिंग्स बोल देंगे। तो इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई। अब हमें डार्क और ब्राइट जो न्यूटन रिंग्स के बारे में ये हमें कैलकुलेट करा रहा है, कह रहा है कि ये कैसे कैलकुलेट होंगे। तो उसके लिए सिंपल से अब हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फॉर वेज, अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वेज के लिए होता है, और जो हमारा जो दूसरे वाला है उसके लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसलिए हम वेज भी कंसिडर करेंगे। हमारे सिलेबस में भी वेज ही है, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर वेज केस के लिए तो हम जानते हैं कि वी नो दैट जो मैक्सिमम होता है ना वो 2μt cos r + phi के इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल जो होता है 2n - 1 λ/2 होता है, क्योंकि हमने आई हैव ऑलरेडी डराइव इट, वेज और डार्क वाले उसमें करा चुके हैं। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसलिए हम इन पर ही फोकस करेंगे। तो ये आप फॉर्मूले याद कर लेना। मिनिमा के लिए क्या है? 2μt cos r + phi। तो ये जो हमने याद कर लिए, ये दोनों हमें याद करने पड़ेंगे। मिनिमा के लिए कंडीशन है और मैक्सिमा के लिए कंडीशन ये है। तो अब जो हमारी जो कंडीशन चल रही है वो न्यूटन रिंग्स पे चल रही है। तो न्यूटन रिंग्स के लिए हमारा जो इंसिडेंट्स रेज होती है ना वो 0 होती है, 0 के इक्वल होती है, और रेडियस ऑफ रिंग होता है 0।
लगभग 0 के बराबर होता है, और जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो भी स्मॉल होगी। तो ये कंडीशन है, यदि आई इक्वल टू 0 हो जाए और आर ऑफ 0 और थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो आपका जो म्यू नोट है ना वो 1 हो जाएगा, म्यू नोट आपका 1 हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है ये, जब आई इक्वल टू 0 है और आर इक्वल टू 0 है और थीटा भी बहुत छोटा है, तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इन मैक्सिमा मिनिमा में। तो हमें क्या पाया, वी विल गेट 2t cos 0 प्लस थीटा प्लस 2n माइनस π/2। जब 0 और ये बहुत स्मॉल हैगा तो इसे भी हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 2t क्या है यहाँ पे, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लिया हमने इसको, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो मिनिमा के लिए हम देखते हैं 2t इक्वल टू n पाई इक्वल टू 2/3, वही है मिनिमा के लिए कंडीशन। तो क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं जो आपका ये था, ये तो 1 ही हो गया, तो म्यू की वैल्यू 1 होगी, तो 2t इक्वल टू मिनिमा के लिए यहाँ पे देखो n पाई जाएगा फिर, तो ये आ गया 2t इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पर भी सही है, ऊपर भी सही है। तो हमारी हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2 से मान लिया इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 1 हमारी है कि क्या, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 हमारी, DRn का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2RT, क्योंकि उससे हम निकाल सकते हैं किसी भी डायमीटर निकाल सकते हैं किसी भी न्यूटन रिंग का। तो अब बात करते हैं हम ब्राइट रिंग के लिए। ब्राइट रिंग के लिए डायमीटर कितना होगा, तो ब्राइट रिंग के डायमीटर के लिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए 4 इक्वेशन नंबर 1 से। तो dn का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2t इंटू आर होता है। तो 2t जो है वहाँ पे 2t, समझो आप बात को, 2t की वैल्यू हाँ से हमने उठा ली इसके लिए, क्योंकि हम मैक्सिमा के लिए बात कर रहे हैं, नहीं हम ब्राइट के लिए बात कर रहे हैं। ब्राइट मैक्सिमा आर इक्वल, ठीक है, 2t यहाँ पर है, इससे हमने ले लिया ये वाला हमने एक्सप्रेशन उठाया और यहाँ पर रख दिया 2t की जगह और इंटू आर। फिर इसे सिंपली हमने कैलकुलेशन किया, 2 से 2 कटा, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ये वाला, ठीक है। फिर हमने इसे रूट किया, DRn की वैल्यू हमारी आ गई ये। तो ये रेडियस ऑफ रिंग है, ओ रेडियस कह रहा हूँ, डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग है ब्राइट के केस में। अब हम डार्क के केस में बताते हैं, डार्क के केस में क्या होगा। डार्क के केस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बट 2t की वैल्यू यहाँ पर n लैम्डा हो जाएगी, और n लैम्डा जब हो जाएगी ये 4 इधर चला जाएगा, रूट में वैसे आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसके जो एक्सप्रेशन बनेगा कैलकुलेशन करने के बाद ये मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। और इसमें एक छोटा टॉपिक हो रहा है, वो भी आप दिखा देते हैं कि ये वाला नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंड सोर्स टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फैक्टर। तो इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि जब ये 2 लाइन होती है ना यहाँ पे, तो जब हम 2 रेज को इंटरेक्ट कराते हैं, जब हम 2 रेज को इंटरेक्ट कराते हैं, यानी कि एक रे इधर गई और एक रे इधर गई, एक रे को हमने इधर इंसिडेंट करा, तो ये रिफ्लेक्ट हुई, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक आँख बनानी पड़ेगी, मतलब देखने में यहाँ सिर्फ एक ही वेव्स को देख पा रहा है, तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट सोर्स। और यदि हम एक्सटेंड सोर्स की बात करें, एक्सटेंड सोर्स मतलब है यदि हम इसे थोड़ा बेंड कर दें और जब हम क्या काम करें, ये 2 रेज को हम क्या कहें इंटरफेरेंस कराए इसका, तो हमें क्या मिलता है, फिर एक ही आँख पर हमारा इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव हो रही है रेज। तो इससे हमें पता लगता है एक्सटेंड सोर्स और पॉइंट सोर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।